नमस्कार। जैसा कि आप सभी जनता मालिक जानते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज हम बात करने जा रहे हैं चकिया प्रखंड के सागर पंचायत की, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, राजा सगर के गढ़ एवं बुद्ध तालाब के लिए प्रसिद्ध है। यह छोटा सा पंचायत तालाब एवं हरे भरे खेत खलिहान जैसे मनोरम दृश्य से परिपूर्ण है। चकिया प्रखंड के इस पंचायत में लगभग सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही सौहार्द, प्रेम एवं आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सन 1978 से सन 2000 तक का जब सागर पंचायत अपने आप में विकास विहीन महसूस कर रहा था। 22 वर्षों के कार्यकाल में अनेकों समस्याओं से लोग जूझते रहे, कराहते रहे थे। ऐसे परिवेश में वर्ष 2001 में जनता के दुख दर्द और समस्याओं को देखकर श्री चंद्रभूषण सिंह जी ने जनता की समस्याओं एवं दुख दर्द को दूर करने का संकल्प लिया तथा पंचायत की जनता ने उन पर भरोसा किया और उन्हें पंचायत का मुखिया बनाया। तब से चंद्रभूषण सिंह और कन्हैया सिंह दोनों भाई की जोड़ी ने यह प्रण कर लिया कि जनता ने जब हम दोनों भाइयों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुख कैसे मोड़ें। और तब से दोनों भाइयों ने सागर पंचायत में विकास की एक नई गाथा लिखी। दोनों भाइयों ने आम जनता के बीच में रहकर निरंतर विकास को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया। लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास किया और दोनों भाइयों की मेहनत एक दिन रंग लाई और पंचायत में विकास ही विकास दिखने लगा। पुनः विकास की एक नई संकल्प के साथ वर्ष 2006 में जनता के बीच ये गए और जनता ने पिछले कार्यकाल के विकास की गति को देखकर इन दोनों भाइयों पर भरोसा जताया। पंचायत के विकास के लिए उन्हें दोबारा मुखिया बनाया। जनता की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर इन दोनों भाइयों ने पंचायत के सभी गांव एवं टोलों के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। वर्ष 2011 में जनता ने उन्हीं को मुखिया चुना जो पिछले 22 वर्षों में विकास को बक्से में बंद कर दिया था। पुनः जनता ने 2011 में उन्हें जब मौका दिया तब सागर पंचायत में 300 किता मुकदमा हुआ और सागर पंचायत पिपरा थाना से लेकर चकिया प्रखंड तक मुकदमा पंचायत के नाम से जाना जाता था। पुनः जनता ने उबकर वर्ष 2016 में श्री चंद्रभूषण सिंह जी को विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए मुखिया बनाया। श्री चंद्रभूषण सिंह जी ने विकास के हर उस पहलू को छुआ जिससे सागर की जनता वंचित थी। श्री चंद्रभूषण सिंह जी ने विकास के अनगिनत कार्य किए। कहा जाए तो सागर पंचायत का सभी विकास का कार्य इन्हीं के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसके कुछ मुख्य कार्य निम्न प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहला, सागर बाजार का विकास। सागर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण, सागर विनय वाजपेयी के घर के तरफ जाने वाली सड़क का पक्कीकरण, नागेंद्र भगत का कुआं का निर्माण, सागर नागेश्वर पासवान के घर के निकट दलित रोड का निर्माण, सागर राजन भगत के घर के तरफ जाने वाली कच्ची सड़क का पक्कीकरण, सागर पोखरा में सीढ़ी घाट का निर्माण। दूसरा, सहसी स्कूल का विकास, सहसी पक्की रोड, कटहरिया भोला सिंह के घर के तरफ पक्की सड़क का निर्माण। तीसरा, मठिया पुल से रोशनगिरी के घर के तरफ पीसीसी, चंद्रदेव मुखिया के घर के तरफ पीसीसी, भास्कर दत्त के घर के तरफ पीसीसी, मठिया पानी टंकी के निकट छठ घाट का निर्माण, पशु शेड का निर्माण। चौथा, नवादा स्कूल का चहर दीवारी का निर्माण, ब्रह्म स्थान का मिट्टी भराई का काम, पशु शेड का निर्माण। पांचवा, इमलिया मठ का विकास, इमलिया स्कूल की चहर दीवारी का निर्माण,
मठ में चबूतरे का निर्माण, इमलिया मठ में शेड युक्त चबूतरे का निर्माण, श्मशान घाट के निकट चबूतरे का निर्माण, अनूप भगत के घर के तरफ जाने वाली सड़क में सोलिंग का कार्य, पशु शेड का निर्माण। छठा, सोहनपुरा मंदिर का छठ घाट का निर्माण, मंदिर परिसर की मिट्टी भराई का काम, मंदिर पर कुएं का निर्माण, स्कूल की चहर दीवारी का काम, मिट्टी भराई, प्रेमगिरी के घर से बुमेला महतो के घर तक पीसीसी, प्रेमगिरी के घर से राम स्वरूप गिरी के घर तक सोलिंग का काम, आंगनबाड़ी परिसर में मिट्टी भराई का काम, श्मशान घाट परिसर में मिट्टी भराई का काम, चबूतरे का निर्माण, चापाकल गड़ाई का काम, कमलेश गिरी के घर के निकट कुआं का निर्माण एवं पशु शेड का निर्माण। सातवां, मधुडीह पोखरा का विकास, स्वास्थ्य केंद्र में मिट्टी भराई का काम, मधुडीह मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तन कराए जाने का काम, शिवनाथ राम के घर से मधुडीह तक पीसीसी सड़क का काम, सुजीत सिंह के घर की गली में पीसीसी आरईओ रोड तक एवं पशु शेड का निर्माण। आठवां, शीतल पट्टी आरईओ रोड भीसा तक पीसीसी, शीतल पट्टी बाजार पर सिटिंग प्लेटफॉर्म, मंदिर की चहारदीवारी का काम, इज्जत घर, नाला, स्कूल, बाजार का सोलिंग, स्ट्रीट लाइट, कचरा डब्बा, शीतल पट्टी से लोकाई बेलवा रोड का निर्माण। नौवां, महारानी जगन्नाथ सासे जिन्नी राय तक पीसीसी, चिरई राय के घर से नंदू राय तक पीसीसी, महारानी चकला का स्कूल, चबूतरा, सिटिंग प्लेटफॉर्म, मंदिर का शेड, सीढ़ी घाट का निर्माण, महारानी भिखारी पासवान के घर से भगसेरी टोला तक सड़क निर्माण, भगसेरी टोला मंदिर पुनीत राय के घर से नया सड़क का निर्माण, मिट्टी भराई का काम, पशु शेड का निर्माण, तेलिया नहर सड़क का मिट्टी भराई का काम, लोकाई बेलवा स्कूल भराई, पोखरा खुदाई, ब्रह्म स्थान भराई, योगेश्वर महतो का रोड, कब्रिस्तान के बगल वाली सड़क सोलिंग, उच्ची डीह वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 का कार्य, सागर में नागेश्वर पासवान के घर के निकट शेड युक्त चबूतरे का निर्माण, सागर में टूना बैठा के घर से पंचायत सरकार भवन तक ईंट सोलिंग का कार्य, इमलिया अनिल महतो के घर के निकट से सोहनपुरा तक सोलिंग का निर्माण, सोहनपुरा मंदिर प्रांगण में चबूतरे का निर्माण। प्यारे जनता जनार्दन, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रभूषण सिंह जी ने विकास के अनगिनत कार्य अपने पंचायत में किए, जिससे तमाम जनता जनार्दन अवगत हैं। जैसे उच्ची डीह में सभी विकास का कार्य इन्हीं के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसके कुछ मुख्य कार्य निम्न प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 80% व्यक्तियों को राशन कार्ड बनवाया, शौचालय का भुगतान करवाया, सभी बुजुर्गों का पेंशन पास करवाया। पूर्व में इन्हीं के द्वारा बीपीएल परिवारों को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है और बाकी लोगों को शीघ्र देने जा रहे हैं। जल नल द्वारा शुद्ध पेयजल की उत्तम व्यवस्था, सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करवाया, छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाया ताकि बच्चे पढ़ सकें, स्कूल प्रांगण में मिट्टी भराई का काम करवाया, छठ घाट का निर्माण भी करवाया, मंदिर के आगे चबूतरा बनवाया, श्मशान घाट भरवाया, अरुण ठाकुर के घर के निकट वाला रोड ढलवाया, उच्ची डी से शीतल पट्टी चौक तक विधायक जी से रोड बनवाया, उच्ची डी से रामकरण पकड़ी तक विधायक जी के द्वारा रोड बनवाया, उच्ची डी वार्ड नंबर 14 में नया स्कूल खुलवाया, उच्ची डी वार्ड नंबर 14 में नया आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाया, उच्ची डी श्मशान घाट से स्टेट बोर्डिंग तक सोलिंग का काम करवाया। श्री चंद्रभूषण सिंह जिनके द्वारा सभी 14 वार्ड में नल जल योजना के तहत घर घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। जी हाँ, शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं,
चंद्रभूषण सिंह जी के ही द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आज 14वें वार्ड में बिजली की समुचित व्यवस्था भी की गई है, जिसका आप सभी नागरिक लाभ उठा रहे हैं। पक्की सड़क से रंजीत शाह के घर तरफ वाला रोड ढलवाने का काम करवाया, अक्कू पंडित वाला रोड ढलवाने का काम किया, प्रभु ठाकुर वाला रोड ढलवाने का काम किया, विषहर देवी स्थान वाला रोड भी भरवाने का काम इन्होंने ही किया। 14 नंबर वार्ड स्कूल तक नया रोड निकलवाने का काम किया है चंद्रभूषण सिंह जी ने। जनता जनार्दन, आपने चंद्रभूषण सिंह जी के एवं उनके भाई के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा है, अपने सराखों पर लिया है और इन्होंने अपने पंचायत के लिए दिन रात एक कर कड़ी मेहनत और अथक प्रयास एवं परिश्रम के साथ आज अपने पंचायत का नाम बिहार के मानचित्र पर रोशन किया है। भले ही आज सरकारी स्ट्रीट लाइट की योजना लाई गई हो, जबकि 1 वर्ष पूर्व ही श्री चंद्रभूषण सिंह जी ने पंचायत के सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट लगवा चुके हैं। पंचायत जितने मूलभूत सुविधाओं से वंचित था, उसे हर संभव पूरा करने का प्रयास श्री चंद्रभूषण सिंह जी ने किया और पंचायत को प्रखंड स्तर पर मॉडल के रूप में बनाने का काम किया है। जनता जनार्दन, अगर इरादों में दम हो और यदि ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। श्री चंद्रभूषण सिंह जी ने अपने कार्यकाल में विकास की कड़ी में राशन से वंचित गरीबों के लिए लगभग 2000 से अधिक राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। पंचायत के गरीबों को 1500 से अधिक इंदिरा आवास दिलवाने का काम किया है। पंचायत के सभी गांवों में छोटी बड़ी सभी सड़कों का निर्माण का कार्य किया। सागर बाजार पर सामुदायिक भवन, चबूतरा, मंदिर में शेड, बाजार परिसर में ईंट सोलिंग, सागर में पंचायत सरकार भवन बनवाकर सागर को गौरवान्वित करने का काम किया। विकास की कड़ी में सागर पंचायत का ऐतिहासिक खेल मैदान को जो जंगल और झाड़ियों में तब्दील हो चुका था, उसको विकसित कर प्रखंड स्तर का स्टेडियम का रूप देने का काम श्री चंद्रभूषण सिंह जी के द्वारा ही किया गया। वर्ष 2016 में एक और प्रत्याशी मैदान में आए और चुनाव लड़े और वो चुनाव हारे भी। चुनाव हारने के बाद पंचायत की असहाय गरीब पर अत्याचार करने और उन्हें मारने काटने का काम किया। जैसे में भोला महतो मधुडी, तेजाराम मधुडी, मुकेश पासवान उच्ची डी, इन गरीबों पर जो जुल्म, जो अत्याचार हुए, वो सभी पंचायतवासी आप जानते हैं। इन गरीबों का क्या कसूर था? अब यही प्रत्याशी लोग सच्चाई और ईमानदारी का चोला पहनकर वैसे गरीबों के बीच पुनः वोट के लिए जा रहे हैं और गरीब उनके आतंक से भयभीत हैं। उनके द्वारा पंचायत में भय का माहौल बनाया जा रहा है। बातें तो बहुत हैं। सभी जनता मालिक से यह अपील है कि चुनाव का यह वक्त एक बार फिर से आ चुका है। कई ऐसे प्रत्याशी बहुरूपीय के रूप में आपके पास आएंगे और आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सोचिए, समझिए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि विगत वर्षों में आपने अपने पंचायत की जो विकास का कार्य देखा है, उसे देखकर ही आप अपना बहुमूल्य मतदान कीजिए, ताकि अपने पंचायत में विकास का कार्य इसी तरह गति की ओर प्रयासरत रहे। नहीं तो ऐसे आदमी के हाथों में यदि सत्ता चला जाए तो पूर्व की तरह थानों और कचहरियों के ही चक्कर लगाते रहने पड़ेंगे, या फिर ऐसे आदमी के हाथों में सत्ता न चला जाए जो सत्ता पाने की लालच में गरीबों को काटना, मारना और कमजोरों को दबाना, जमीन हड़पना जनता मालिकों के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। तो मतदाता साथियों, फैसला और निर्णय आपके हाथ में है कि आप अपनी सागर पंचायत का विकास पुनः देखना चाहते हैं। तो चलिए ना, हम और आप मिलकर एक बार फिर से अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हैं और अपने सागर पंचायत की भूतपूर्व में हुए विकास के कार्यों को देखते हुए
अपना बहुमूल्य मतदान श्री चंद्रभूषण सिंह जी को ही देते हैं और इन्हें पुनः एक बार मुखिया पद पर आसीन कर अपने क्षेत्र का नाम बल्कि पंचायत ही नहीं बल्कि प्रखंड ही नहीं पूरे बिहार में रोशन करते हैं, एक मॉडल के रूप में इन्हें विकसित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत राज सागर की जनता।